हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल से संबंधित कुछ न्यूज़ के बारे में। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है एग्जाम से संबंधित, ज्वाइनिंग से संबंधित। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है। हालांकि मैं वो चीज़ें बार बार आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं तो फिर डेफिनेटली वीडियो बनाना पड़ता है। और अभी एक न्यूज़ आपको मिल रहा होगा कि पूर्व जो चेयरमैन थे यूपी ट्रिपल एस के, उनको उनके ऊपर केस हुआ है, और वो भी और 7 लोग और। तो एक चीज़ बताइए, इन लोग को चेयरमैन बनाया जाता है तो इन लोग को ये नहीं सिखाया गया क्या बचपन में कि हॉनेस्टी रखना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। ऐसे बच्चे, ये जो वैकेंसी जिसमें धांधली हुई है ना, वो चकबंदी लेखपाल का था जिसमें 900 से ज़्यादा सीट थी। एक बच्चा कितना मेहनत करता है, कितना एफर्ट लगाता है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उसको लगता है कि ये सरकार निष्पक्ष होकर एग्ज़ाम करवाएगा और कोई भी धांधली नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी। लेकिन हमारे राज्य का या हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि कोई भी राज्य हो, हम तो यूपी में रहने वाले हैं तो यूपी के बारे में बात करेंगे, कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, कोई भी सरकार आ जाए, ये धांधली रुक ही नहीं रही है। काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। वो जो धांधली थी वो सपा सरकार में हुई थी, और वीडियो वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ था, ये बीजेपी की सरकार है। ठीक है, सबका स्तर वही है, कोई भी सरकार बदल जाए, कुछ भी हम लोग चाहते हैं इनको बदल के इनको ला दें, कंडीशन वही रहने वाली है। तो इन लोगों को शायद बचपन में ऐसा कोई टीचर मिला नहीं है, अध्यापक नहीं मिला जिनको मुर्गा बनाकर डंडा मारा होता है और उनको सिखाया होता है कि भाई होनेस्टी क्या चीज़ होती है। अगर आप एक एग्ज़ाम में धांधली करवा रहे हैं तो उसमें इतने लाख बच्चे बैठे होते हैं, उनके सपने होते हैं, उनको तुम चूर चूर कर देते हो और आप 10 लाख 15 लाख में सीटें बेच देते हो। अच्छा, किसको नहीं पता यूपी में लेखपाल या चकबंदी लेखपाल जब भी वैकेंसी आती है उसमें धांधली नहीं होती है। सबको पता है 10 लाख 15 लाख में सीट बिकती है, आपको भी पता है। तो फिर आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, कोई एग्जाम क्लियर क्यों नहीं करवा पाते हो? 1 साल बहुत होता है किसी एग्जाम को क्लियर करवाना और ज्वाइनिंग देना। अगर आप में दिमाग में ये चल रहा है कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भैया सरकार आपको बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? सत्ता आपके हाथ में दिया गया है, तो इसीलिए ना कि आप काम कीजिए, सिस्टमेटिक होकर काम कीजिए। इतना मैन पावर आपके पास है। और हाँ, सभी विभागों में ना खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन इनको वैकेंसी नहीं फुल करना है। चाहे वो लेखपाल का आज से 2 साल 3 साल मुझे जो याद है, एक वैकेंसी आई, बच्चों ने उसको फॉर्म भरा, उसको रिजेक्ट कर दिया, और तब से लेखपाल की वैकेंसी आई नहीं। अभी फिर से हलचल है मार्केट में कि भाई लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसका भी क्या होगा भगवान भरोसे है। तो काफ़ी, जब ये न्यूज़ देखता हूँ तो काफ़ी दुखी सा फील होता है कि भाई उन बच्चों के साथ क्या होता है जो इस एग्ज़ाम में बहुत भरोसे से बैठे थे, सरकार के ऊपर ट्रस्ट किए थे कि भाई हमारा एग्ज़ाम होगा, हमें ज्वाइनिंग देंगे, और बाद में पता लगता है 3-4 साल बाद पता लगता है कि भाई चेयरमैन ही उसमें गिरफ्तार हो गया है, पकड़ा गया, या उस पर केस हो गया। कितनी दुखद चीज़ होती है। ओके, तो एग्जाम से संबंधित न्यूज बता दूं, जैसे कि लोग कह रहे हैं एजीटी ज्वाइनिंग के। तो भाई अब क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता है सीबीएसई बोर्ड का क्या हुआ, 12th का रद्द कर दिया गया है। यूपी बोर्ड का बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि हो सकता है रद्द हो जाए, लेकिन ये भी चांस बन रहा है कि एग्जाम भी करा लिया जाए, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्जाम का मतलब पूरा तैयारी कर दिया गया है। तो हो सकता है अगर कैंसिल हो जाता है ना, तो चांस ये बन जाता है कि आप लोगों का ये जून से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। देखो, रिजल्ट तो आ ही गया है, और अगर एजीटीए की ज्वाइनिंग की बात करें तो हो सकता है, क्योंकि उनके बच्चे जो है ना, एजीटीए की ज्वाइनिंग जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनकी मांग को प्राथमिकता देने की है और उनको पहले ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज़ ये है कि युवा कल्याण का जो रिजल्ट है वो भी अब डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बार बार कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो रियल जो अपडेट होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब मेरा वो चीज़ नहीं है कि मैं रोज़ वही चीज़ के वीडियो आप लोग को क्रिएट करके वही चीज़ बार बार बताते रहूँ। ठीक है, वीडियो री एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं, वीडियो री एग्जाम के सुन लीजिए, आप लोग का अगस्त में कंडक्ट कराने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगस्त में आपका वीडियो का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये कंफर्म बिल्कुल न्यूज़ है। और हो सकता है यूपी ट्रिपल सी जो पेट एग्जाम है वो आपका सितंबर में, मिड सितंबर में, लगभग 15 सितंबर के अराउंड फिगर आप ले लीजिए कि वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि अब सरकार को ना दिखाना है कि भाई हमने ये वैकेंसी करवा ली, हमने ये वैकेंसी करवा ली। क्लियर होता नहीं है, वैकेंसी निकालेंगे और उसमें काउंट कर देते हैं कि हमने 10 लाख वैकेंसी पूरा कर दी, 4 लाख वैकेंसी हमने कंप्लीट करवा दिया। तो ये तो भाई राजनीति होती है। ठीक है, तो ठीक है यार, आप लोग
प्रिपरेशन करते रहो, और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं इसको जवाब बिल्कुल दे दूंगा आपको। सभी वैकेंसीज अब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सरकार पे भी प्रेशर है और आयोग पे प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है कोविड खत्म हो गया है, तो भाई प्रेशर तो बना ही रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल सी आयोग हो, चाहे वो बिहार का बीपीएससी हो, कुछ भी हो, उन सब पे अब प्रेशर बन रहा है, क्योंकि कोविड का केस यूपी में जैसे देख रहे हो आपके 1500 2000 केस निकल रहे हैं।